विपुल खड़े हो जाओ तो तुम जरा। हुड्डा साहब, फरीदाबाद के चौराहे पर विपुल गोयल चर्चा के लिए आ जाएगा। और फिर विपुल गोयल आ गए। फरीदाबाद के चौराहे में नहीं बल्कि फरीदाबाद की सीट जीतकर विधानसभा पहुंच गए। हरियाणा प्रदेश की राजनीति में फरीदाबाद के विपुल गोयल बड़े नेता बनकर उभरे हैं। लोकसभा चुनावों में टिकट की आस लगाए बैठे विपुल गोयल को जब बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, सिटिंग सांसद कृष्णपाल गुर्जर को अपना उम्मीदवार बनाया, तो एक बार उनके चाहने वाले, उनके समर्थकों को निराशा हाथ लगी और लगा कि विपुल गोयल शायद पाला बदल सकते हैं या फिर राजनीति बीजेपी से किनारा कर सकते हैं। लेकिन विपुल गोयल डटे रहे, अपने पार्टी के प्रति समर्पित रहे। उन्होंने पार्टी के प्रति कभी भी कुछ गलत नहीं बोला और हमेशा ही पार्टी का साथ दिया। टिकट ना मिलने के कारणों के बारे में भी उन्होंने यही कहा कि पार्टी को जो सही लगा उन्होंने किया है और हम पार्टी के साथ हैं, पार्टी का फैसला मंजूर है। लेकिन उनके इसी साहस और उम्मीद के चलते हरियाणा विधानसभा के इस 2024 के चुनाव में बीजेपी ने उनको फरीदाबाद से अपना उम्मीदवार बनाया और विपुल गोयल फरीदाबाद की सभी 6 सीटों में सबसे ज्यादा मतों से विजयी हुए। विपुल गोयल की जीत का कारण उनकी अपनी छवि और उनके अपने किए गए कार्यों का है। सिंपल साधारण उनका व्यक्तित्व, लोगों से कनेक्टेड रहना और लोगों की समस्याओं को सुनना, सुलझाना, चाहे वो अपने एनजीओ के माध्यम से हो या फिर राजनीतिक पहुंच के माध्यम से। विपुल गोयल हमेशा से ही राजनीति से जुड़े रहे हैं, लोगों के काम आए हैं, इसलिए शायद वो खासे मतों से जीते हैं और वहीं हरियाणा सरकार ने उन्हें स्थानीय शहरी निकाय मंत्री बनाया है। जहां एक तरफ 2 बार के मंत्री रहे सीनियर बीजेपी नेता बल्लभगढ़ के विधायक मूलचंद शर्मा को साइड करते हुए बीजेपी ने इस बार विपुल गोयल और तिगांव विधानसभा सीट के विधायक राजेश नागर, डबल विधायक गौरव गौतम को मंत्री बनाया है। तो इस बात से अंदाजा यहीं से लगाया जा सकता है कि अब जो काम करेगा उसको मंत्री पद भी मिलेगा, उसको टिकट भी मिलेगी और जो काम नहीं करेगा उसको शायद आने वाले समय में टिकट भी ना मिले। सरकार बनते ही विपुल गोयल एक्शन में आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि पिछले 3 सालों से फरीदाबाद की स्थिति बद से बदतर हो रही है, खासकर स्वच्छता के मामले में, आवारा पशुओं के मामले में फरीदाबाद बहुत ही खराब स्थिति में है। जगह जगह आवारा पशु और नगर निगम की लापरवाही देखने को मिल रही है। स्वच्छता सर्वेक्षण में फरीदाबाद पिछड़ रहा है। विपुल गोयल का कहना है कि यह हमारे लिए चैलेंज भी है और शर्म की बात भी है। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि अधिकांश लोग इसी शहर के रहने वाले हैं। जितने शर्म की बात हमारे लिए है उतनी ही अधिकारियों के लिए भी है। इसलिए आज से ही अधिकारी अपने अपने काम के प्रति जिम्मेदार हो जाएं। स्ट्रीट डॉग के आतंक से शहर को निजात दिलाना उनकी प्रायोरिटी रहेगी, ऐसा विपुल गोयल ने कहा है। फरीदाबाद के विधायक विपुल गोयल को नायब सरकार में भी मंत्री बनाया गया है। गोयल फरीदाबाद जिले के बड़े व्यापारी और उद्यमी के रूप में गिने जाते हैं। वर्ष 2014 में उन्हें भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिला और वो 44,781 मतों से विजयी भी हुए। 22 जुलाई 2016 में मनोहर लाल सरकार में कैबिनेट मंत्री का पद दिया गया। इस दौरान उन्हें उद्योग और वाणिज्य के साथ अन्य विभागों का भी चार्ज दिया गया। 2019 में विपुल गोयल की जगह भाजपा से फरीदाबाद में नरेंद्र गुप्ता को टिकट दी गई। जनवरी 2024 को उन्हें भाजपा का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया। केंद्र की ओर से चलाए गए नारी शक्ति वंदन अभियान के प्रदेश कोऑर्डिनेटर बनाए गए। इसके अलावा 2019 में रोहतक जिले के चुनाव प्रभारी भी बनाए गए। अब 2024 में भाजपा की ओर से दोबारा टिकट मिलने पर सबसे बड़े अंतर से जीत दर्ज की। विपुल गोयल ने 93,651 मत हासिल किए और निकटतम प्रतिद्वंदी
कांग्रेस के लखन सिंगला को 48,388 मतों से शिकस्त दी। विपुल गोयल ने बहुत सारे काम किए हैं जो कि शायद बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा। खंडहर हो चुके अंतर्राष्ट्रीय राजा नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम में सेलिब्रिटी मैच करवाकर पुनः जीवंत करवाया उन्होंने। स्टेडियम का निर्माण कार्य शुरू कराया, हालांकि लंबे समय से निर्माण कार्य रुका हुआ है। फरीदाबाद के सेक्टर 12 में शंखनाद रैली में 115 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी। फरीदाबाद में 2000 करोड़ रुपए के विकास कार्य शुरू कराने का दावा किया। कुछ योजना पूरी हुई और कुछ चल रही है। बतौर पर्यावरण मंत्री रहते हुए फरीदाबाद में मात्र 2 घंटे में 2,35,000 पौधे लगाकर लिम्का बुक में रिकॉर्ड भी दर्ज करवाया है। फरीदाबाद टाउन पार्क में 250 फुट ऊंचा तिरंगा लगाकर विश्व रिकॉर्ड लिम्का बुक में दर्ज कराया। तरीके से कई सारी उपलब्धियां रही हैं विपुल गोयल के नाम पर। जीतने के बाद भी बड़े ही विनम्र भाव से विपुल गोयल ने कहा कि जीत का श्रेय वे पूरे संगठन को देते हैं। उन्होंने कहा, कार्यकर्ताओं के समर्पण और निष्ठा से किए गए कार्य से चुनाव में 48,388 वोटों से उनकी ऐतिहासिक जीत हुई है। उन्होंने कहा कि जैसे किसी भवन की मजबूती उसकी नींव से होती है, वैसे ही पार्टी की सफलता बूथ स्तर पर हो रहे कार्यों पर निर्भर करती है। विपुल गोयल ने कार्यकर्ताओं से कहा कि चुनाव खत्म होने के साथ जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई है, बल्कि उनकी असली परीक्षा अब शुरू हुई है। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी, सीएम नायब सिंह सैनी और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना ही उनकी प्राथमिकता और लक्ष्य है। अपने काम और सेवा भाव से हम सभी का दिल जीतेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। आपको बता दें कि चुनाव प्रचार के दौरान जब अमित शाह फरीदाबाद आए थे तो उन्होंने विपुल गोयल को इतने ही याराना और घनिष्ठ जिसका संबंध होता है ना, उस अंदाज में बोला कि विपुल जरा तुम खड़े हो जाओ और बताना, हुड्डा को ये संदेश देना और उनको अपने काम गिनाना तुम। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं कयास लगने शुरू हो गए थे कि अगर विपुल गोयल चुनाव जीतते हैं तो उनका मंत्री पद मिलना उनको तय माना जा रहा था। अपनी इसी छवि की वजह से आज विपुल गोयल भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के टॉप नेताओं से कनेक्टेड हैं और वो अब उनकी नज़रों में हैं। फरीदाबाद विधायक एवं हरियाणा सरकार के मंत्री विपुल गोयल के बारे में आप लोगों का क्या मंतव्य है, अपने कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।